हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारा एसएससी में रिफॉर्म्स लाने के लिए एक मास लेवल पर कैंपेन चल रहा है। उसमें हमने कल यानी 25 तारीख को बहुत ही मैसिव लेवल पर ट्विटर कैंपेन किया था, जिसमें आप मानिए कि अराउंड 10 से 15 मिलियन ट्वीट्स हुए थे, जो कि बाद में घटकर कम हो गए थे। लेकिन जो इनिशियल ट्वीट्स की संख्या थी वो अराउंड 10 टू 15 मिलियन थी। तो अब हम कल क्या कर रहे हैं, सरकार को डायरेक्ट हमारी बात पहुंचाने के लिए हम कल कंप्लेन करेंगे पीजी पोर्टल पर और पीएमओ पोर्टल पर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पीजी पोर्टल पर अकाउंट बना के कंप्लेन करना है, और सिमिलरली मैं बताऊंगा कि पीएमओ पोर्टल पर भी आप अपना अकाउंट बनाकर कंप्लेन कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि आपको पीजी पोर्टल पर कंप्लेन कैसे करना है। सबसे पहले अगर आप पीसी या फिर लैपटॉप पर pgportal.gov.in इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसी कुछ वेबसाइट खुलेगी। इसमें आपको एडवांस पर क्लिक करना है। एडवांस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसी कुछ विंडो खुलेगी जिसमें आपको प्रोसीड टू www.pgportal.gov.in पे क्लिक करना होगा। और अगर आप फ़ोन में क्लिक करते हैं तो हो सकता है कि फ़ोन में भी आपको ये ऐसी कुछ विंडो दिखे। इस पर क्लिक करेंगे आप, उसके बाद आपके पास ऐसा कुछ पेज खुलेगा। ये पेज खुलने के बाद आपको यहाँ पर ग्रीवियंस पे जाके लॉज पब्लिक ग्रीवियंस पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही आपने क्लिक करा उसके बाद आपके पास ऐसी कुछ विंडो खुलेगी जिसमें लिखा होगा ग्रीवियंस कैन नाउ बी लॉज्ड ओनली बाय रजिस्टर्ड यूज़र्स। तो मतलब इसमें आपको पहले अपना अकाउंट बना के रजिस्टर करना होगा। तो आप कोशिश करें कि आज के आज में आप अपना अकाउंट बना लें, लेकिन जो ग्रीवियंस है वो कल हम ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट करेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप क्लिक हियर टू रजिस्टर पे आपने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद क्या होगा, ऐसी कुछ विंडो आपके सामने खुलेगी जिसमें आपको नाम, जेंडर, एड्रेस और ये सब जो है फॉर्मेलिटीज़ एंटर करनी होंगी। अब ये सब एंटर करने के बाद आपको अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, फ़ोन नंबर, पिन कोड ये सब डाल के सेव पर क्लिक करना होगा। सेव करने के बाद क्या होगा, आपके पास एक ईमेल आएगा जो कि आपको जो भी आपका रजिस्टर्ड होगा ईमेल एड्रेस, उस पर आपको एक लिंक मिलेगी। जैसे ही आप अपने ईमेल पर गए तो ऐसे आपके पास एक आएगा पीजी पोर्टल के नाम से। ये आपने खोला तो उसमें आपको ऐसी कुछ मिलेगी लिंक, ये वाली लिंक है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने ऐसी कुछ विंडो खुलेगी जिसमें आपका यूज़र नेम लिखा होगा, पासवर्ड आपको एंटर करना है। कंफर्म पासवर्ड करके 2 बार आप अपना पासवर्ड जो है एंटर करेंगे। उसके बाद सिक्योरिटी कोड डालेंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद जो आपका अकाउंट है वो रजिस्टर्ड हो गया होगा। ठीक है, जैसे कि आपके पास ऐसी कुछ आ जाएगी विंडो, यू आर नाउ अ रजिस्टर्ड यूज़र। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है कि आप यहाँ पर यूज़र लॉगिन डाल के अपना फ़ोन नंबर, पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद क्या होगा, ऐसी कुछ विंडो खुलेगी जिसमें आपके सामने ये लिखा होगा कि टोटल जो हैं आपकी अभी तक रजिस्टर्ड ग्रीवियंसेस हैं वो 0 हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये वाला जो है ग्रीवियंस यहाँ पर, इस पर जैसे ही आपने क्लिक करा, इसमें आपने आई एग्री पे क्लिक करा, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, ऐसी कुछ विंडो खुलेगी आपके सामने जिसमें आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या करना है, आपको यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करना होगा। अदर्स पे जैसे ही आपने क्लिक करा ऐसी कुछ विंडो खुलेगी। इसमें आप अपनी जो है डिटेल्स वो डालेंगे। डिटेल्स एंटर करने के बाद आपने अपना नाम और ये सब डाला यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपके पास आर यू एक्स सर्विसमैन, नो कर दिया आपने, ये जो है। अब ग्रीवियंस डिटेल्स में क्या होगा, जो कंसर्न अथॉरिटी है उसमें आपको डालना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो मिनिस्ट्री है वो होती है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ये आपको बहुत ध्यान से यहाँ पर सेलेक्ट करना है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ये सेलेक्ट करने के बाद जो आपके ग्रीवियंस का डिस्क्रिप्शन है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। मैं कोशिश करूँगा कि एक अच्छा मैटर तैयार करके आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँ और नीचे कमेंट में भी पिन कर दूँ, तो वो आप कॉपी करके उसमें थोड़े बहुत कुछ चेंजेस करके एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर इसमें कुछ अटैचमेंट फाइल डालना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। यहाँ से अटैच करने के बाद आपको यहाँ पे जो सिक्योरिटी कोड है वो डालना होगा, और उसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। इसी के साथ जो आपकी ग्रीवियंस है वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। इसी के बाद ये आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, और उसके बाद जो यहाँ पे आएगा आपका होम पेज होगा, उसमें लिखा जाएगा कि टोटल जो ग्रीवियंसेस हैं रजिस्टर्ड वो है 1। अब इसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो है पीएम पोर्टल। पीएम पोर्टल पर आपको अपनी ग्रीवियंस कैसे फाइल करना है, सबसे पहले आप अपने जो ब्राउज़र होगा उसमें डालेंगे pmopg.gov.in, और उसमें डालेंगे स्लैश, या फिर आप डायरेक्टली अगर गूगल पे भी डालेंगे कि पीएम पोर्टल पे आपको ग्रीवियंस रजिस्टर करना है तो ये लिंक आपको मिल जाएगी। इसमें लिखा है राइट टू प्राइम मिनिस्टर, वो तो लिखेंगे ही सही। नेम आपने लिखा, कैटेगरी सेलेक्ट करी, कंट्री डाला, एड्रेस डाला, पिन कोड डाला। पिन कोड डालने के बाद क्या होगा, स्टेट डाला, डिस्ट्रिक्ट डाला, फ़ोन नंबर, ये सब आप डालेंगे।
तो इसके बाद क्या होगा, आपको यहाँ पे मिलेगा डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन। कैटेगरी में आपने सेलेक्ट करा पब्लिक ग्रीवियंस। डिस्क्रिप्शन में आपकी जो भी हैं डिटेल्स वो आपने डाली, और उसके बाद अगर आप PDF कोड अटैच करना चाहते हैं तो येस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे जो भी आपका कोड है वो आपने लिखा यहाँ पे और सबमिट कर देंगे। इसी के साथ PM पोर्टल पर भी आपकी जो है ग्रीवियंस वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। उसके बाद आपको ऐसा कुछ मिलेगा कि आपका ये है रजिस्ट्रेशन नंबर। अब जो हमारी डिमांड्स है वो आपको एक बार जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर आप चाहें तो अपने शब्दों में भी उन डिमांड्स को लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या है, जो आपका एग्ज़ाम है वो टाइम बाउंड प्रोसेस होना चाहिए। मतलब अगर आपका एग्ज़ाम का जो है नोटिफिकेशन आता है तो वो 1 साल के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। मतलब Tier 1 से लेके फाइनल रिज़ल्ट और जॉइनिंग का भी जो है प्रोसेस वो 1 साल के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद 1 ईयर 1 एग्ज़ाम, मतलब जो एग्ज़ाम है आपका वो 1 साल के अंदर जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद एग्ज़ाम जो शिफ्ट्स हैं वो जितनी मिनिमाइज़ हो सके उतना कम होना चाहिए, मतलब जितनी कम हो सके उतना होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है कि जो नॉर्मलाइजेशन होता है, कुछ शिफ्ट्स ईजी आ जाती हैं, कुछ कम आ जाती हैं, तो नॉर्मलाइजेशन अच्छे से काम नहीं कर पाता है। इसी के बाद आपका जो एग्ज़ाम है उसमें रॉन्ग क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। जो एग्ज़ाम का पैनल सेट कर रहा है वो ऐसा पैनल हो कि कम से कम एग्ज़ाम में तो जितने क्वेश्चंस आएँ वो सही क्वेश्चंस आएँ। इसी के बाद जो एज रैगिंग इशू है वो बहुत ज़रूरी है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है उसमें जो रिफॉर्म्स लाना है वो बहुत ज़रूरी है। इसी के बाद एग्ज़ाम कैलेंडर जो है उसमें आपके एग्ज़ाम डेट्स भी होना चाहिए और रिज़ल्ट की डेट्स भी होना चाहिए। ठीक है, रिज़ल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो विथिन 1 मंथ आना चाहिए जब भी आपका एग्ज़ाम हो रहा है। और उसी के बाद जो SSC के एग्ज़ाम्स हैं और रेलवे के एग्ज़ाम्स हैं उनमें वेटिंग लिस्ट बहुत ज़रूरी है। उसी के बाद CGL 19 और CGL 18 के जो प्रोसेस हैं वो एक्सपेडाइट होने चाहिए, मतलब उनको फास्टन करने की ज़रूरत है। और फास्टन RRB NTPC और ग्रुप D, मतलब जो ये 2 एग्ज़ाम चल रहे हैं, RRB NTPC का जो प्रीलिम्स है वो अराउंड 3 से 4 महीने चलेगा, मेंस 3 से 4 महीने चलेगा, उसके बाद CPT होगा। तो मतलब आप मानिए कि इसको कंप्लीट होने में कम से कम 2 साल का समय लग जाएगा। CGL 18 की जॉइनिंग जो है वो 3 मंथ में आने चाहिए फाइनल रिज़ल्ट होने के बाद। और रैंक लिस्ट है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहूँगा कि मतलब जो भी आपका SSC में स्कोर कार्ड आता है उसी के साथ आपकी रैंक लिस्ट भी आनी चाहिए। और फुलफ़िल द प्रोसेस, मतलब अभी तक SSC के जितने एग्ज़ाम्स पेंडिंग हैं वो जितनी जल्दी हो सके उनका प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। मतलब मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स बता दूँ, इसके बाद जो अंदर की हैं डिटेल्स वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। एक सेपरेट ग्रीवियंस सेल्स होना चाहिए जो कि स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे से सुने और उनका समाधान करें। इसी के बाद प्रोविज़न फॉर जोन सेलेक्शन अलॉन्ग विद पोस्ट प्रेफरेंस, मतलब जब DV के टाइम पर आपसे पोस्ट प्रेफरेंस मांगी जाती है तो उसके साथ आपको जोन सेलेक्शन का भी ऑप्शन मिलना चाहिए। इसी के साथ अगर आप देखें तो ये मैंने एक टाइमलाइन बनाई है कि अगर SSC चाहे तो जो CGL का एग्ज़ाम है उसको 1 साल के अंदर कंप्लीट करवा सकती है। अगर जैसे आप देखें, जो अगर आपका एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है वो 1 मई को आ जाता है, एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए आपको 1 महीने का समय दिया जाता है, 1 मई से 31 मई तक, जिसमें 30 लाख एस्पिरेंट्स फॉर्म भरते हैं। जो Tier 1 का एग्ज़ाम है आपका वो 1 जुलाई से 5 जुलाई तक बीच में होना चाहिए। मतलब 1 महीने बाद हुआ आपका एग्ज़ाम, 5 शिफ्टें हुई, 10 लाख एस्पिरेंट्स इसमें आए। जो Tier 1 का है रिज़ल्ट वो 1 महीने बाद आया 1 अगस्त में, जिसमें 1.5 लाख एस्पिरेंट्स सेलेक्ट हुए। Tier 2 का एग्ज़ाम आपका 2 महीने बाद हुआ जिसमें 80,000 एस्पिरेंट्स अपीयर हुए। Tier 3 एग्ज़ाम 10 अक्टूबर में हो गया जिसमें अराउंड आपके 70,000 एस्पिरेंट्स अपीयर हुए। मतलब इस साल जो SSC ने करा था Tier 2 और 3 लिए थे साथ में, वही SSC करवा सकती है। Tier 2 का रिजल्ट आया आपका 45 डेज़ बाद 15 नवंबर में, जिसमें 40,000 जो थे एस्पिरेंट्स हुए सेलेक्ट। Tier 3 का रिजल्ट आया 2 महीने बाद, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है तो हमने SSC को 2 महीने का टाइम दिया, जिसमें आपके 25,000 एस्पिरेंट्स जो थे वो सेलेक्ट हुए। Tier 4 जो है आपका DV का प्रोसेस जो हमने 1 महीने बाद रखा 15 फरवरी में, जिसमें अराउंड आपके 22,000 कैंडिडेट्स अपीयर हुए। जो फाइनल था रिजल्ट आपका वो आया 31 मार्च को, मतलब जितनी थी वैकेंसीज़ उतने हुए कैंडिडेट सेलेक्ट। जॉइनिंग थी आपकी मई जून में हो गई, जो कि आपका एग्ज़ाम के मतलब 3 महीने बाद होगा। आप देखें ये पूरा प्रोसेस आपका 1 साल के अंदर कंप्लीट हो गया। इसमें हमने SSC को ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम दिया गया है। और इसी के साथ जो एज रिक्लाइनिंग इशू है वो अगर आप देखें तो CPO 2018 में एज थी आपकी 1/8/2018, लेकिन 2019 में हो गई वो 1/1/2020। सिमिलरली अगर आप ये देखें CHSL में तो पहले थी आपकी 1/8/2015, 1/8/2015, फिर 1/1/2017, फिर 1/8/2019, फिर उसके बाद 1, मतलब इसमें गैप आया, इसमें गैप आया। CGL में अगर आप देखें तो पहले थी 1/8/2017, 1/8/2018, ठीक है, लेकिन CGL 2019 में क्या हुआ कि ये हो गई आपकी 1/1/2020, जिसमें 1.5 ईयर्स का गैप आ गया। इसके बाद अगर आप देखें
तो एसएससी में जो सीजीएल टीयर 2 का जो हुआ था एग्ज़ाम और कैट का जो हुआ था एग्ज़ाम 29 नवंबर में, उसका रिज़ल्ट आ गया 1 महीने के अंदर, लेकिन सीजीएल का रिज़ल्ट आया आपका 3 महीने बाद। सिमिलरली ये जो है टाइमलाइन अगर आप देखें तो इससे आपको समझ में आएगा कि सीएचएसएल, सीजीएल, सीजीएल में अभी तक एग्ज़ाम प्रोसेस को कितना डिले करा जा रहा है। अब मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो मैंने आपको अकाउंट बनाना सिखाया है पीएम पोर्टल पर और पीजी पोर्टल पर, तो ये आप जितना जल्दी हो सकता है अभी के अभी अकाउंट बना लें, और उसमें जो ग्रीवियंसेस हैं वो कल सुबह से ही डालना आपको, मतलब कल आपको जितनी ज़्यादा ग्रीवियंसेस आप भेज सकते हैं उतना ज़्यादा आपको करना है। और ये वीडियो जितना हो सकता है, मतलब स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आएगी पीएम पोर्टल पर अकाउंट बनाने के लिए, तो हो सकता है जितना ज़्यादा ये वीडियो आप शेयर करें उतना हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।